गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदी वर्ड ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। आई होप आपने पीडीएफ चेक कर लिया होगा। मैंने पीडीएफ ऑलरेडी डाल दिया था टेलीग्राम ग्रुप पे। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए मैं थोड़ा लेट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आपको आवाज़ थोड़ी सी अगर अनकम्फर्टेबल लगे तो आप क्विट कर सकते हैं वीडियो। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब अगर आए तो। हमारा जो पहला वर्ड है आज का वो था हमारा एजिटेशन। एजिटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एजिटेशन का मतलब होता है अपनी मांगे मनवाने के लिए किसी तरह का आंदोलन करना, धरना धरना देना, धरना प्रदर्शन करना, उसको बोला जाएगा एजिटेशन। If someone is in a state of agitation, they are very worried or upset and show this in their behavior, movements or voice. Synonyms आप देख सकते हैं turmoil, commotion, disquiet, excitement. Antonym से peace, calm, comfort और composure. And example देख सकते हैं आप small shopkeepers carried on a long agitation against the big डिपार्टमेंट स्टोर। जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल जो स्टोर्स होते हैं उनके खिलाफ जो है छोटे छोटे दुकानदारों ने जो मोर्चा खोल दिया, आंदोलन कर दिया। मतलब ऑन अ लॉन्ग एजिटेशन, किसी किन्हीं मांगों को लेकर या कोई प्रॉब्लम होगी उनसे, बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर के ओनर्स होते हैं उनके खिलाफ छोटे छोटे दुकानदारों ने जो है वो आंदोलन कर दिया, धरना कर दिया, धरना प्रदर्शन किया। अगला हमारा शब्द है एप्रीहेंडेड। यहाँ वर्ब की तरह यूज हुआ है। एप्रीहेंडेड का मतलब होता है किसी को गिरफ्तार करना, जेल में डाल देना या पकड़ना, उसे बोला जाएगा एप्रीहेंडेड। इफ द पुलिस एप्रीहेंड समवन दे कैच देम एंड अरेस्ट देम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अरेस्ट, कैच, कैप्चर और परसीव। एंटोनिम्स है मिसअंडरस्टैंड, रिलीज, फ्री और मिस्टेक। एग्जाम्पल देख लीजिए, पुलिस हैव नॉट एप्रीहेंडेड हर किलर, कि पुलिस ने जो है उस महिला के हत्यारे को अभी तक भी जेल में नहीं डाला है या अभी तक पकड़ा नहीं है। अगला हमारा जो शब्द है वो ब्लेटेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ब्लेटेंट का अर्थ जो है वो नेगेटिव वे में होता है, क्रिटिसाइज करने के लिए या खुले तौर पर, खुलेआम पर नेगेटिव वे में यूज होगा इसका ब्लेटेंट का। यू यूज ब्लेटेंट टू डिस्क्राइब समथिंग बैड दैट इज डन इन एन ओपन और वेरी ऑब्वियस वे, दैट इज कॉल्ड ब्लेटेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ऑब्वियस, शेमलेस, ग्लैमरस और फ्लेग्रेंट। एंटोनिम से क्वाइट, सटल, शेमफुल और साइलेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द होल एपिसोड वॉज अ ब्लेटेंट अटेम्प्ट टू गेन पब्लिसिटी। जो पूरा ये कृत्य कारनामा जो ये पूरा किया गया, ये कुछ नहीं था, केवल पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए था, एकदम फेमस होने के लिए था। अगला हमारा शब्द है परपट्रेटर। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। परपट्रेटर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने किसी तरह का कोई अपराध किया हो, जुर्म किया हो, दोषी, मुजरिम, उसे बोला जाएगा परपट्रेटर। Someone who perpetrates wrongdoings is called perpetrator. Synonyms आप देख सकते हैं culprit, offender, criminal और wrongdoer। Antonyms है victim, sufferer, casualty और bill। Example आप देख सकते हैं the perpetrator of this crime must be traced। जिसने कि इस तरह का कोई जुर्म या अपराध किया है उसको उसका पता बहुत जल्द अवश्य ही लगाया जाना चाहिए, बहुत ही जल्दी उसे ढूंढा जाना चाहिए। नेक्स्ट बार हमारा वर्ड है ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक जो ये वर्ड है यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। इडियम्स और फ्रेजेस में आता है ये वर्ड ब्रिंग टू बुक। इसका मतलब होता है किसी ने किसी तरह का कोई अपराध किया है तो उसको दंडित किया जाना, उसको अपराध, उसको मतलब जो उसने उसके द्वारा किया गया जो अपराध है उसकी सजा देना, दंडित किया जाना, उसे उसे बोला जाएगा ब्रिंग टू बुक। मेक somebody accountable for his conduct, punish somebody, that is called bring to book। Synonyms आप देख सकते हैं discipline, punish, rebuke और reprimand। Antonyms है claim, admire, applaud और approve। Example देख लीजिए, the teacher brought him to book for his bad results। कि एक अध्यापक ने क्या किया कि स्टूडेंट था, उसके बैड रिजल्ट के कारण उसका जो रिजल्ट था, परिणाम जो है अच्छा नहीं हुआ, इसलिए उसे क्या कर दिया, दंडित किया, टीचर ने सजा दी। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है अग्लोमरेशन। अग्लोमरेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अग्लोमरेशन का मतलब होता है किन्हीं भी चीज़ों का ढेर सारा समूह, जो बेतरतीबी से एकदम इकट्ठा करना, किन्हीं चीज़ों का समूह, जमावड़ा होना, किन्हीं का कलेक्शन, उसे बोला जाएगा agglomeration। An agglomeration of things is a lot of different things gathered together, often in no particular order or arrangement, that is called agglomeration। Synonyms आप देख सकते हैं accumulation, collection, aggregation और mass। Antonyms है disperse, clarification, explanation और explication। Example देख लीजिए, shopkeepers agglomerates vegetables in the market। कि जो दुकानदार थे उन्होंने मार्केट में जो है वेजिटेबल्स, सब्जियों का बहुत बड़ा जो है वो ढेर लगा दिया, एकदम जमावड़ा इकट्ठा कर दिया सब्जियों का दुकानदार ने। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अनविटिंगली। अनविटिंगली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। अनविटिंगली का मतलब होता है हम अनजाने अनजाने में, अज्ञानता में
हमें किसी बात की कोई नॉलेज नहीं है और हम अज्ञानता में या जाने अनजाने में कोई काम कर दे, उसे बोला जाता है अनविटिंगली, मतलब विदाउट इंटेंशन। विदाउट नॉलेज और विदाउट इंटेंशन इज कॉल्ड अनविटिंगली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इनएडवर्टेंटली, अनोइंगली, unintentionally or accidentally. Antonyms है wittingly, advertently, consciously और deliberately. एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, he was unwittingly caught up in the confrontation, कि किसी तरह की जो लड़ाई झगड़ा था उसमें से वो मतलब अनजाने में ही क्या कर दिया कि उसको पकड़ लिया गया, अनजाने में ही झगड़े में अनजाने में ही उसको पकड़ लिया गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिट्रैक्टर। डिट्रैक्टर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिट्रैक्टर का मतलब होता है घोर निंदा करने वाला, जो दूसरों की निंदा करे, आलोचना करने वाला या समीक्षक, उसे बोला जाएगा डिट्रैक्टर। द डिट्रैक्टर्स ऑफ अ पर्सन और थिंग आर पीपल हु क्रिटिसाइज द दैट पर्सन और थिंग, दैट इज कॉल्ड डिट्रैक्टर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, क्रिटिक, स्लैंडरर, अटैकर और डेप्रिशिएटर। एंटोनिम्स अलाई, सपोर्टर, एंथुजियास्ट और अपोलोटिस्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दिस परफॉर्मेंस विल साइलेंस मैनी ऑफ हिज डिट्रैक्टर्स। किसी तरह की परफॉर्मेंस की बात हो रही है कि इस तरह का जो उसने परफॉर्मेंस दिया है अपना, वो उसके जो आलोचक थे, जो निंदक थे, उसको वो एकदम से शांत कर देंगे। मतलब उन्हें जो उसके आलोचक थे उन्हें वो एकदम शांत करने के लिए था उसका परफॉर्मेंस। इतना अच्छा उसने परफॉर्मेंस दिया, किसी व्यक्ति की बात हो रही कि उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उसके जो आलोचना करने वालों के लिए क्या था, वो एक चुप्पी साधने वाला काम था। मतलब कुछ बोल ही नहीं पाया जो उसके आलोचक थे, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी उसने। अगला हमारा जो वर्ड है वो है इटर्नल। इटर्नल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इटर्नल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो अमर हो, निरंतर रहने वाली हो, हमेशा रहने वाली हो, शाश्वत हो, उसे बोला जाता है इटर्नल। समथिंग दैट इज इटर्नल लास्ट्स फॉर एवर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एवर लास्टिंग, एंडलेस, परमानेंट और इमोर्टल। एंटोनिम्स है टेम्पररी, एवर चेंजिंग, मॉर्टल और शॉर्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, सम पीपल बिलीव इन द एटर्नल लाइफ, कि कुछ लोग ज़रूर से विश्वास करते हैं कि मृत्यु के बाद भी एक ज़िंदगी होती है, मतलब आत्मा कभी मरती नहीं आफ्टर डेथ। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है सार्केज्म। सार्केज्म वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सार्केज्म का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई कटाक्ष मारना, व्यंग्य कसना, ताना मारना, उसे बोला जाता है सार्केज्म। सार्केज्म इज स्पीच और राइटिंग विच एक्चुअली मीन्स द अपोजिट ऑफ व्हाट इट सीम्स टू से। Sarcasm is usually intended to mock or insult someone. That is called sarcasm. Important word है, ध्यान से देखिएगा। Synonym से irony, satire, ridicule और mockery. Antonym से true, sincerity, compassion और courtesy. Example आप देख सकते हैं, sarcasm and demeaning. Demeaning होता है अपमान करना किसी का, demeaning. Demeaning remarks have no place in parenting, की पालन पोषण करने में जो किसी तरह के व्यंग्य होते हैं या कोई इस तरह से रिमार्क्स होते हैं, बेइज्जत करने वाले जो रिमार्क्स होते हैं, उनकी कोई जगह नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वेटरन। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वेटरन। वैसे आर्मी में काफ़ी ये वर्ड यूज होता है। आर्मी के ऐसे सोल्जर्स जिन्होंने लड़ाई में भाग लिया हो, बहुत जो अनुभवी हो, ऐसे सोल्जर्स के लिए वर्ड यूज होता है वेटरन। परंतु किसी भी के लिए जिस जिस भी व्यक्ति का उसके अपने क्षेत्र में बहुत अधिक अनुभव हो, बहुत अधिक जो प्रोफिशिएंट हो अपने क्षेत्र में, बहुत अधिक अनुभवी व्यक्ति, उसे भी बोला जाता है वेटरन। You use veteran to refer to someone who has been involved in a particular activity for a long time. That is called veteran. Synonyms आप देख सकते हैं, experienced, expert, practiced और skilled. Antonyms है rookie, inexperienced, amateur और unqualified. Example आप देख सकते हैं, veteran batsman Yuvraj Singh is hopeful to make his मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन इन चैंपियंस ट्रॉफी। तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है कि एक बहुत ज़्यादा अनुभवी ये बैट्समैन है युवराज सिंह। ये इनको आशा है कि वो अपनी मतलब इस औचित्य को साबित कर देंगे, अपना जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा वो कंट्रीब्यूशन देंगे इस ट्रॉफी में, चैंपियंस ट्रॉफी में इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे वो कि अपना अच्छा योगदान दे पाए इस स्पेसिफिक चैंपियंस ट्रॉफी में, जो है वो दे पाए अपना योगदान। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कारवा। कारवा वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। कारवा का मतलब होता है काफिला, किसी भी चीज़ का काफिला, लोगों का काफिला हो सकता है, या फिर एक टीम का काफिला हो सकता है, या व्हीकल्स का काफिला हो सकता है, ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ व्हीकल एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड कारवा। कारवा इज ग्रुप ऑफ पीपल एंड एनिमल्स और व्हीकल्स हु ट्रेवल टुगेदर, दैट इज कॉल्ड कारवा। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कॉन्वॉय, प्रोसेशन, एक्सपीडिशन और जर्नी। एंटोनिम्स अलॉन, इंडिपेंडेंट, पर्सनल और सेपरेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द कारवा बिगन टू ट्रेवल डे एंड नाइट, कि कारवां जो था, किस तरह काफिला जो था, उन्होंने दिन रात जो है वो सफर करना शुरू किया।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेंचेंट, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। पेंचेंट का मतलब होता है किसी चीज की तरफ हमारा एक विशेष झुकाव होना, किसी चीज की तरफ अत्यधिक रुचि होना, उसे बोला जाता है पेंचेंट। if someone has a penchant for something, they have a special liking for it or a tendency to do it, that is called penchant। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं inclination, predilection, fondness और preference। एंटोनिम्स है dislike, disinclination, hate और aversion, hatred। एग्जाम्पल आप देखते हैं पेंशेंट फॉर क्लासिकल म्यूजिक, तो किसी की बहुत अधिक अभिरुचि है, विशेष झुकाव है क्लासिक म्यूजिक की तरफ, उसका मैंने एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फटीग, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फटीग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे और फिजिकली तौर पे थक जाना, बहुत अधिक थकावट होना, उसे बोला जाएगा फटीग। फटीग इज फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस, दैट इज कॉल्ड फटीग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टायर, एग्जॉस्ट, वियर और एनवरेट। एंटोनिम्स है एनर्जाइज, रिफ्रेश, एलेक्ट्रिटी और इंटरेस्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही वॉज सफरिंग फ्रॉम मेंटल एंड फिजिकल फटीग, किसी की बात हो रही है कि वो बहुत अधिक थका हुआ है, मेंटल और फिजिकली बहुत अधिक थकान हो रही है किसी व्यक्ति को। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्रिम, और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है ग्रिम। का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद डरावनी हो, विकट हो, उसे बोला जाएगा ग्रिम। अ सिचुएशन और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ग्रिम इज अनप्लेजेंट, डिप्रेसिंग एंड डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड ग्रिम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ब्लीक, डार्क, डिस्मल और गास्टली। एंटोनिम्स है ब्राइट, चेयरफुल, हैप्पी और काइंड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दे पेंटेड अ ग्रिम पिक्चर ऑफ ग्रोइंग क्राइम, कि उन्होंने बढ़ते हुए क्राइम की एक जो है भयावह तस्वीर जो है वो पेश की। तो ये वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स और फ्रेजेस। तो हमारा जो पहला जो हमारा सेशन है इसमें वो है, पहला हम डिस्कस करेंगे इडियम्स और फ्रेजेस। हमारा पहला आज का इडियम है टेक अ क्यू फ्रॉम। टेक अ क्यू फ्रॉम का मतलब होता है किसी से प्रभावित होकर, कोई सक्सेसफुल कोई पर्सन है उससे प्रभावित होकर उसे को इमिटेट करना, उसकी तरह मतलब उससे प्रभावित होना और उसी की तरह काम करना सफल बनने के लिए, उसे बोला जाएगा इडियम में टेक क्यू फ्रॉम। To copy what someone already did in past in order to be successful, that is called take cue from। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं आई एम नॉट गुड एट belly dance, so I will take my cue from you, कि मैं belly dance करने में बिल्कुल भी जो है वो अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे जो है थोड़ी सी मतलब क्या करना, मैं तुमसे कुछ थोड़ा सा सीखना चाह रहा हूँ, मुझे इस तरह से काम करना होगा, तुमसे कुछ सीखना होगा, या तुमसे मैं काफ़ी प्रभावित होना चाहूँगा और मैं सीखना चाहूँगा तुमसे बेली डांस के बारे में। आई विल टेक माई क्यू फ्रॉम यू, इसका यही मतलब हुआ। नेक्स्ट हमारा है कॉल फॉर। कॉल फॉर यहाँ पे मतलब होता है इडियम का कि किसी से कुछ मांगना, किसी से कुछ मांगना, आस्क करना, मांगना, हेल्प मांगना, कोई भी चीज़ मांगना किसी से, उसे बोला जाएगा इडियम में कॉल फॉर। एग्जाम्पल आप देखते हैं वेल आई कैन कॉल फॉर हेल्प, कि अच्छा मतलब इस तरह से किसी ने बोला कि अच्छा मैं तुम्हें मतलब तुम्हारी हेल्प, क्या मैं तुमसे हेल्प मांग सकता हूँ, कि सहायता के लिए मैं मदद मांग सकता हूँ तुमसे, इस तरह से बोला किसी ने। नेक्स्ट हमारा आइडिया है आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल से बेतुकी हो, अनडिजायरेबल हो, मतलब जिसका कोई मतलब ही ना निकलता हो, अनडिजायरेबल, नॉट वर्थ डिस्कसिंग, उसे बोला जाएगा आउट ऑफ द क्वेश्चन। माई पेरेंट्स सेड अ ट्रिप टू यूरोप इज आउट ऑफ द क्वेश्चन अंटिल आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, कि मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तब तक यूरोप की जो यात्रा का है सवाल ही पैदा नहीं होता, ट्रिप का सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक मैं कि 18 साल का ना हो जाऊं। नेक्स्ट मेरा जो इडियम है वो है रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है किसी भी चीज़ का संयोग से मिलना, एक्सीडेंटली हम मिल जाए किसी एकदम फटाक दे के। टू मीट समवंस एक्सीडेंटली, उसको बोला जाएगा रन इनटू। आई हैव रन इनटू अ प्रॉब्लम दैट इज कॉजिंग द डिले ऑफ माई पेमेंट, कि मुझे एकदम से किसी प्रॉब्लम को मैंने जो फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से भुगतान जो मैंने कोई पेमेंट करनी थी उसमें डिले हो गया, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली मैंने आशा नहीं की थी, एकदम मेरे सामने कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या आ गई, कठिनाई आ गई, इसलिए जो पेमेंट है उसमें डिले हो गया ना। और हमारा लास्ट आज का आइडियम है वो है एंड अप इन स्मोक। एंड अप इन स्मोक का मतलब होता है किसी भी काम का कोई परिणाम ना निकलना, फिजूल में ही कोई काम करना, उसका बाद में कोई भी रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट ना आना, उसे बोला जाएगा एंड अप इन स्मोक। कम टू नथिंग और यूजलेस, दैट इज कॉल्ड एंड अप इन स्मोक। एग्जाम्पल आप देखते हैं व्हेन द बिजनेस वेंट बैंकरप्ट 20 years of hard work went up in smoke,
कि जब किसी तरह के बिजनेस की व्यवसाय की बात हो रही थी, जब दिवालिया पर निकल गया, बिल्कुल से बैंक करप्ट हो गया, तो जो 20 सालों की मेहनत उस बिजनेस को खड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम जो किया था वो एकदम बिल्कुल बेकार हो गया, उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। तो ये लास्ट आज का आइडियम था, फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एक बार हमने शुरू किया था टेक क्यू फ्रॉम से। टेक क्यू फ्रॉम का मतलब होता है कोई सक्सेसफुल इंसान है और उसी को हम फॉलो करना चाहते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, दैट इज कॉल्ड टेक क्यू फ्रॉम। नेक्स्ट हमारा था कॉल फॉर का मतलब होता है किसी से हेल्प मांगना, मदद मांगना। नेक्स्ट हमारा था आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि यूजलेस हो, अनुपयुक्त हो, उसे बोला जाएगा आउट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा इडियम था रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है एकदम से अचानक से कोई चीज मिल जाना, संयोगवश से मिलना, अचानक से एक्सीडेंटली किसी का मिल जाना, दैट इज कॉल्ड रन इनटू। और लास्ट हमारा इडियम था एंड अप इन स्मोक का मतलब होता है कि किसी भी किए गए काम का कोई परिणाम ना निकलना, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट ना आना, उसे बोला जाएगा एंड अप इन स्मोक। तो ये हमारा लास्ट इडियम था। बढ़ते हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है अपने ही हम किसी पोस्ट पे हैं या कहीं भी हम हैं तो अपनों को ही फेवर करते रहना, मतलब लाल फीताशाही या भाई भतीजावाद भी इसको बोला जाता है नेपोटिज्म में। मतलब अपने ही जान पहचान वालों को, अपने ही परिवार वालों को फायदे पहुंचाते रहना, उसे बोला जाएगा नेपोटिज्म। अनफेयर एडवांटेजेस फॉर मेंबर्स ऑफ वंस ओन फैमिली इज कॉल्ड नेपोटिज्म। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही वॉज गिल्टी ऑफ नेपोटिज्म एंड करप्शन। किसी की बात हो रही है कि उसे गिल्टी पाया गया, दोषी पाया गया, उसे भाई भतीजावाद का और भ्रष्टाचार का उसे दोषी पाया गया। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ऑरेटर। ऑरेटर वो व्यक्ति होता है जो भाषण देता है, जो भाषण डिलीवर करे, स्पीच डिलीवर करे, उसे बोला जाएगा ऑरेटर। अ प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर इज कॉल्ड ऑरेटर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द ऑरेटर डिलीवर्ड हिज स्पीच इफेक्टिवली, कि जो बोलने वाला था, वक्ता था, उसने जो अपना भाषण था वो बड़े ही प्रभावपूर्ण तरीके से डिलीवर किया, बोला। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ऑमनिवोरस। ऑमनिवोरस ऐसे जीव होते हैं जो सर्वभक्षी होते हैं, मतलब वो वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, मतलब मीट भी खाते हैं और वेजिटेबल्स या इस तरह से रोटी भी खाएं, तो उन्हें बोला जाएगा ऑमनिवोरस। वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट इज कॉल्ड ऑमनिवोरस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऑमनिवोरस आर एबल टू ईट एनिमल और वेजिटेबल फूड। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी वो व्यक्ति होता है जिसे, जो लाभान्वित हो किसी चीज से, लाभार्थी, लाभ प्राप्त करने वाला, जिसे फायदा मिले किसी चीज से, उसे बोला जाएगा बेनिफिशियरी। वन हु गेन्स बेनिफिट फ्रॉम समथिंग इज कॉल्ड बेनिफिशियरी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही वॉज द चीफ बेनिफिशियरी ऑफ हिज फादर्स विल। विल होता है वसीयत, कि वो उसके फादर की जो वसीयत है उसमें वो मुख्य रूप से लाभार्थी है, मतलब उसके फादर के डेथ होने के बाद उसको ही सब कुछ दिया जाएगा, तो वही एक मतलब मुख्य बेनिफिशियरी है, उसे ही सबसे ज़्यादा फायदा होगा। लास्ट हमारा आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर होता है एकदम से भाषण देना, फटाफट बिना किसी तैयारी के एकदम से बोलना कहीं पे, उसे बोला जाएगा एक्सटेम्पोर। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, मतलब बिना हमने किसी तरह की कोई तैयारी नहीं की है, कोई प्रिपरेशन नहीं की है, फिर भी एकदम से बोल देना किसी टॉपिक के ऊपर या फिर कुछ काम कर देना बिना किसी प्रिपरेशन के, उसे बोला जाएगा एक्सटेम्पोर। एन एक्सटेम्पोर मीटिंग वॉज कॉल्ड विदाउट नोटिस, कि एकदम से तत्काल मीटिंग बुलाई गई बिना किसी नोटिस दिए जाने, नोटिस नहीं दिया गया परंतु फिर भी एक बिना नोटिस दिए हुए एक बैठक का आयोजन किया गया, मीटिंग का आयोजन किया गया। तो फटाफट से एक बार से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, हमने क्या हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने किया, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने किए। पहला था हमारा नेपोटिज्म, मतलब भाई भतीजावाद या अपनों को ही हम बोल सकते हैं फायदा पहुंचाना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में नेपोटिज्म। नेक्स्ट हमारा था ऑडिटर। ऑडिटर वो व्यक्ति होता है जो फटाफट से एकदम इफेक्टिवली भाषण दे, उसे बोला जाता है ऑडिटर, मतलब अच्छा बोलने वाला। नेक्स्ट हमारा था ऑमनिवोरस। ऑमनिवोरस वो होते हैं जो वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, सर्वभक्षी जिन्हें बोला जाता है, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऑमनिवोरस। नेक्स्ट हमारा था बेनिफिशियरी, किसी भी तरह का लाभ प्राप्त करने वाले को बोला जाएगा बेनिफिशियरी। और हमारा लास्ट था एक्सटेम्पोरी। एक्सटेम्पोरी का मतलब होता है बिना किसी प्रिपरेशन के कोई काम करना, एकदम से बोलना बिना किसी तैयारी के, तो उसे बोला जाता है एक्सटेम्पोरी। तो ये एक्सटेम्पोरी जो था हमारा लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो फ्रूटफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।